ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन 190 से ज्यादा शहरों में फैला। सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत में अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत। ईरान में लगातार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, ईरान में हत्याएं होंगी बंद, इरफान सुल्तानी सहित किसी को नहीं दी जाएगी फांसी। इरफान सुल्तानी की फांसी रोकने के ट्रंप के दावे पर ईरान की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। इरफान सुल्तानी को आज ही सरेआम फांसी दिए जाने की ऐलान। 16 साल के इरफान सुल्तानी को मस्जिदों पर हमले के आरोप में सुनाई गई है मौत की सजा। 8 जनवरी को गिरफ्तार किए गए इरफान पर बिना मुकदमा चलाए 2 दिन में सुनाई गई सजा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री के मुताबिक ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर हुई चर्चा। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान मारे गए सुरक्षा कर्मियों सहित 100 से ज्यादा लोगों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। ईरानी सरकार ने आयोजित की ताबूतों में शवों की अंतिम यात्रा। ईरानी झंडे से ढके ताबूतों को ट्रकों पर रखा गया और गुलाब को फूलों से सजाया गया। वहीं भारी तादाद में ईरानी झंडा और सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर लेकर लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में ब्रिटिश एम्बेसी के बाहर हजारों की तादाद में खामेनेई समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ की नारेबाजी। खामेनेई समर्थकों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए। अमेरिका और इजराइल पर ईरान में विरोध भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ईरान में चल रहे युवाओं के प्रदर्शन के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ की नारेबाजी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी में ईरान के युवा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। ईरानी एम्बेसी के सामने ईरानी राजशाही का झंडा लहराए और खामेनेई के पोस्टर भी जलाए। ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। रूस, ईरान, अफगानिस्तान समेत 75 देशों के वीजा जारी करने पर लगाई रोक। 21 जनवरी से लागू होगा आदेश। महाराष्ट्र में आज बीएमसी सहित 29 नगर निकाय के लिए हो रही वोटिंग। सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक कल डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र के 29 नगर निकाय की 2869 सीट पर हो रही है वोटिंग। 3,49,00,000 वोटर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। भारत के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर टिकी सबकी निगाहें। वहीं 227 सीट पर 1,700 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के वोटों की 16 जनवरी को होगी गिनती। शाम तक नतीजे आएंगे। नागपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए उम्मीदवार भूषण शिगड़े पर हुआ हमला। घायल भूषण को अस्पताल में किया गया भर्ती। कांग्रेस पर लगा हमले का आरोप। नगर निकाय चुनाव से पहले नागपुर किले में तब्दील। एसडीआरएफ की 2 कंपनियों समेत 5,000 पुलिसकर्मी तैनात। कड़े पहरे में मतदान केंद्रों पर पहुंची ईवीएम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा हमें भविष्य में किसी उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का ठाकरे ब्रदर्स पर बड़ा हमला। कहा जितना नुकसान आज तक नहीं हुआ वो इस बार हुआ होगा। बीएमसी चुनाव से पहले भगवान के दर पर ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे ने परिवार के साथ मुंबा देवी के दर्शन किए। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से एक रात पहले अकोला में 50 लाख का कैश जब्त। एक शख्स मोपेड पर एक बैग में ला रहा था कैश। नगर निकाय चुनाव से पहले अमरावती में लोगों ने एक संदिग्ध कार को पकड़ा। प्लास्टिक के बैग में कैश मिलने की खबर। पुलिस ने कार और कैश को किया जब्त। पुणे में चुनाव में वोटर्स को लुभाने की नई स्ट्रैटेजी। वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटकर वोट बटोरने की कोशिश। पुलिस के रेड में 19 वॉशिंग मशीन जब्त। पीएम मोदी आज कॉमनवेल्थ देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन कैंपस में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में होगा CSPOC का आयोजन। 42 कॉमनवेल्थ देश के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी करेंगे शिरकत। आईपैक मामले में ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तृणमूल ने भी कैविएट याचिका दायर की है। आईपैक दफ्तर पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ तृणमूल की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट में ईडी ने कहा हमने तृणमूल का कोई डाटा जब्त नहीं किया। डाटा तो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। तृणमूल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने ममता को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले टीएमसी का दावा अनैतिक। बंगाल की जनता को अब ममता पर भरोसा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बोले ममता बनर्जी को ना तो अपनी निजी स्टाफ पर भरोसा है और ना ही अपनी पुलिस पर भरोसा होता तो खुद फाइल उठाकर नहीं ले जाती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता के आरोपों पर पलटवार। कहा अभी और भी नाम कटेंगे, आप निश्चित रहिए। 58 लाख नाम कटे हैं, अभी बहुत लाइन में हैं। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। बंगाल में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन रहा है।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार में भी नाम कटने पर छाती पीटा गया था, लेकिन जनता ने उन लोगों को उनका अंजाम बता दिया। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल में उद्योगीकरण खत्म हो गया, हमारी सरकार आई तो उद्योगों को वापस लाएंगे। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा राहुल गांधी चीन के प्रेमी आदमी, जब भी जाते हैं तो चीन के बारे में भी बात करते हैं, कभी भारत को भी ईमानदारी से देखिए। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज, मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से अलग अलग मिले सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी का राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप, कहा सीएम ने जर्मन चांसलर का स्वागत नहीं किया, लेकिन राहुल के स्वागत के लिए होड़ लगी। झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन की कमान सौंपी। 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाएगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य हैं। हरियाणा में हरिजन और गिरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक, हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी किया। राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, बाड़मेर बालोतरा जिले के परिसीमन के खिलाफ सचिन पायलट के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार के आरोपों पर जस्टिस यशवंत वर्मा का संसद की कमेटी को जवाब, कहा अगर क्राइम सीन को सुरक्षित रखने में पुलिस फेल रही तो महाभियोग मेरे खिलाफ क्यों। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा, जब आग लगी तब मैं घटनास्थल पर नहीं था, क्राइम सीन को सुरक्षित न करने के लिए मुझे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मॉडल से साध्वी बनी भोपाल की हर्षा रिछारिया का सनातन से मोह भंग, धर्म की राह छोड़कर दोबारा ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री का ऐलान। देश भर में आज मनाया जा रहा है सूरज के उत्तरायण का महापर्व मकर संक्रांति। सुबह से नदियों पर नहाने के लिए उमड़ रही है श्रद्धालु की भीड़। प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। श्रद्धालु की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, प्रशासन की टीम की लगातार भीड़ पर नजर। प्रयागराज में छाया घना कोहरा, मेले में बढ़ाई अतिरिक्त सुरक्षा, लोगों की सहायता के लिए चारों तरफ कर पुलिस की टीम कर रही है गश्त। सीएम योगी मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर पूजा की। बेटे तेज प्रताप यादव के घर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव, तेज प्रताप ने राबड़ी आवाज जाकर पूरे परिवार को दिया था न्योता। तेज प्रताप यादव के आवास पर बीजेपी नेताओं का भी जमावड़ा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। चूड़ा दही भोज के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा आरजेडी का जनशक्ति जनता दल में विलय होगा, पिताजी ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप के मकर संक्रांति भोज में पहुंचे पशुपति पारस का बड़ा बयान, कहा आज इससे नया समीकरण बनेगा, बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक झोपड़ी में लगी भीषण आग, झोपड़ी के पास खड़े ट्रक को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। झोपड़ी में बड़ी संख्या में टायर होने की वजह से तेजी से फैली आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, आग के कारणों की हो रही जांच। प्रयागराज में माघ मेले में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सेक्टर 4 के काली मार्ग स्थित एक कैंप में राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10-10 किलो के 2 आईजी बरामद, सुरक्षा बलों ने आईजी को डिफ्यूज किया। घर के पीछे झाड़ियों में सफाई के दौरान फटा बम गड्ढे में छिपाकर रखा गया था बम, पुलिस इलाके को सील कर विस्फोट की जांच में जुटी। चाइनीज मांझे को लेकर पूरे देश में सख्ती, मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध। गुजरात के सूरत में चाइनीज मांझे की वजह से हादसा, पिता और बेटे की मौत, पत्नी बाल बच्ची घायल, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मांझे की चपेट में आकर बाइक का बिगड़ा संतुलन, 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से नीचे गिरने से हुआ हादसा, पिता और बेटे की मौत, ऑटो पर गिरने से पत्नी की बची जान। एमपी के रीवा में पतंगबाजी के दौरान 12 साल के लड़के की मौत, पतंग उड़ाते समय 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आया शख्स। छत के करीब 11,000 वोल्ट की तार में फंसी पतंग, लड़के ने लोहे के पाइप से पतंग निकालने की कोशिश की, तार के संपर्क में पाइप के आने से हुई लड़की की मौत। जालौन में गौहत्या की साजिश नाकाम, गौकशी की घटना में शामिल 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में गोली लगने के बाद दोनों अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा के दीपा हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, एक तरफा प्यार में दुपट्टे से गला घोंटकर जान ली थी। गाजियाबाद में 6 साल की मासूम की पीट कर हत्या, अब्बू और सौतेली अम्मी ने ली जान, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। संभल में फिर चला बुलडोजर, बिचौली गांव में 27 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान तोड़े गए, हाथनगर में तालाब की जमीन पर बने 40 मकान भी गिरेंगे। बरेली में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी, पूरे मोहल्ले में अवैध घरों पर लगाए गए लाल निशान, प्रशासन ने कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान, डीजीए ने बेगमपुर इलाके में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया। बेंगलुरु में बड़े इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का खुलासा, निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 242 डेबिट कार्ड, 58 फोन समेत बरामद हुआ।
बेंगलुरु पुलिस को 200 करोड़ की ठगी की आशंका, पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करते थे ठगी। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा था। सबरीमाला मंदिर में अब प्रसाद से जुड़े घी की हेराफेरी, मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारी और ठेकेदारों पर आरोप। केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। राजस्थान के चूरू में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से तेंदुए के आतंक से दहशत में थे इलाके के लोग। तेलंगाना में बेजुबानों के साथ क्रूरता, कामरेड्डी जिले में 300 आवारा कुत्तों की हत्या, सरपंचों और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप, मरीजों को फ्री इलाज के साथ दी जा रही है दवाइयां। वनडे में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1 की बराबरी की। केएल राहुल के शतक पर टेलर मिचेल की सेंचुरी भारी, 131 रनों की खेली नाबाद पारी, प्लेयर ऑफ द मैच बने। केएल राहुल ने वनडे करियर का 8वां शतक लगाया। 92 बॉल पर नाबाद 112 रन की पारी खेली, शतक लगाकर बचाई सीटी। रोहित शर्मा 7000 का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने। राजकोट में रोहित ने 24 रन बनाए। राजकोट वनडे में विराट कोहली ने 23 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। विराट ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। इंडिया ओपन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल्स में पीवी सिंधु उलटफेर का शिकार, वियतनाम के गुयेन ने हराया टूर्नामेंट से बाहर।